और जंग लगातार चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, जंग जारी रहेगा। पूरा हिंदुस्तान की जनता खुश है, सेना को हम लोग और प्रोत्साहन देंगे, एकदम चढ़ करके जान मार दो खुल के। अरे मूस मुटैहन तो लोढ़ा हो जन हाथी घोड़ा थोड़ी ही हुई है ना, क्या कर लेगा ये हमला करके? भारत क्या जवाबी कार्रवाई का ये सामना कर पाएगा क्या? भूल गया 16 दिसंबर 1971 का वो कहानी, जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, मात्र 13 दिन का युद्ध वो लड़ पाया था। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हम घर में घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान का तो अभी पानी बंद हुआ है, राशन पानी बंद हुआ है, अभी तो पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में है। और नरेंद्र मोदी जी को तो हम कहते हैं कि फिर से एक बार एयर स्ट्राइक करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग उनके सीना को चीर देंगे। 9 जगह भी हाथम के लिए है, पूरा पीओके हमारा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, उन सिंदूर का जो भी मान किया गया था उसका भारत ने बदला ले लिया है। भारत अब नया भारत बन चुका है, कोई पुराना वाला भारत नहीं है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बीजेपी द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई है, जो कि सेना के सम्मान में निकाली गई है, भारतीय सेना के शौर्य को दिखाने के लिए निकाली गई है। आइए हम कुछ लोग हैं यहाँ से, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों निकाले ये रैली? पहलगाम हमले के विरोध में भारत सेना ने जो प्रहार किया है, आतंकवाद का कमर तोड़ा है और इतना प्रिसीजन के साथ आतंकवादियों पे हमला किया है कि रिहायशी इलाका में किसी को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो सिर्फ आतंकवादियों का। और ऐसा प्रहार भारतीय सेना ने किया है कि आतंकवादियों के मांगा मौत नहीं मिल रहा है। मसूद अजहर का परिवार 10 लोगों को उसका मौत हुआ है, उसके बाद मसूद अजहर का बयान आता है कि इससे अच्छा मैं भी मर जाता। तो पाकिस्तानियों कितने खुश है सेना के इस बदले से? इस सेना के खुशी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब से भारतीय सैलानियों पे हमला हुआ था और 26 माता बहनों का सिंदूर मिटा था, तब से मन व्यथित था, रात में नींद नहीं आता था। संजोग से कल रात में भी मैं जागा हुआ था और 2 बजे जैसे ही न्यूज पे देखा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, इस पे क्या मतलब, क्यों रखा गया इस तरह का नाम? आपको पता होगा कि भारतीय नारी का संस्कार और सौंदर्य का सबसे बड़ा अलंकार सिंदूर होता है और 26 माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने का काम इन आतंकवादियों ने किया था। उसी जन भावना का ख्याल रखते हुए भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तरह को खात्मा किया। क्या लगता है पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत कितना तैयार है? अरे मूस मुटैहन तो लोढ़ा हो जन हाथी घोड़ा थोड़ी ही हुई है ना, क्या कर लेगा ये हमला करके? भारत क्या जवाबी कार्रवाई का ये सामना कर पाएगा क्या? भूल गया 16 दिसंबर 1971 का वो कहानी, जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, मात्र 13 दिन का युद्ध वो लड़ पाया था। वही भारतीय सेना अगर इस बार युद्ध लंबा करती है तो 3 से 4 दिन पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान इस बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का 2 टुकड़े होंगे, सिंध और बलूच का, समझे? आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, शाम में पटना में भी ये मॉक ड्रिल होने वाला है, ब्लैकआउट होगा, इस पे क्या कुछ कहेंगे? मॉक ड्रिल तो जरूरी है युद्ध के समय में, क्योंकि उससे हमारे जनता को और आम जनों को प्रशिक्षण मिलेगा कि युद्ध की स्थिति में आपातकाल से कैसे निपटना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि युद्ध अभ्यास का सायरन भारत में आज बजना था और पाकिस्तान में सायरन कल रात में ही बज गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, ऐसे ही और भी जो लोग हैं उनसे हम आपको बताएंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे। कितने खुश हैं भाई साहब? बहुत खुश है। इससे बड़ी आज हमारे भारतीय सेना का पराक्रम आप पूरा वर्ल्ड देख रहा है, दुनिया देख रहा है। हमारे मजबूत नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का भारत ने युद्ध का बिगुल सब फूंक दिया है। क्या लगता है कभी झंडा रैली आप लोग निकाल? झंडा, ये भारत ने युद्ध का नहीं, आतंक का समाप्त करने का युद्ध जरूर संकल्प लिया है और उसको खत्म करने का हमने जो प्रण किया है, हमारी भारतीय सेना ने जो प्रण किया है, उसको सही अंजाम तक पहुंचाना हमारे सेना का प्राथमिकता है और हम लोग उसके साथ में हैं, पूरा देश उसके साथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, पूरा भारतीय खुश है, पक्ष विपक्ष सारा लोग खुश है। और नरेंद्र मोदी जी को तो हम कहते हैं कि फिर से एक बार एयर स्ट्राइक करिए, तब तक पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान माफी मांगने के लिए तैयार है, पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है। तैयार है माफी मांगने? हाँ, देखिए ना, अभी तो चल रहा है ना, जंग तो उसी दिन छिड़ गया था और जंग लगातार चलता रहेगा जब तक
पाकिस्तान का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, जंग जारी रहेगा। कितने खुश है पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई हुआ है? बहुत खुश है, पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरा हिंदुस्तान की जनता खुश है। सेना को हम लोग और प्रोत्साहन देंगे, एकदम चढ़ करके जान मार दो खुल के। बदला हम इंडियन के साथ, इंडियन शांत है, लेकिन अगर बिगड़ जाएंगे तो हम उसका बाप। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि भारतीयों को छेड़ना नहीं है, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं भारत की जवाबी कार्रवाई? देखिए, आज का यह दिन भारत के लिए और हर भारतवासियों के लिए गर्व और फख्र का क्षण है। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हम घर में घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। उन 9 आतंकवादी सैन्य आतंकवादी के जो ठिकाने थे, जो उनके अड्डे थे, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी सेना तैयार की जाती थी, जहां भारत के खिलाफ उनको किस प्रकार हमले करने, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा क्या? पूरी भारत की जो आवाम है वो तैयार है? पाकिस्तान का तो अभी पानी बंद हुआ है, राशन पानी बंद हुआ है। अभी तो पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसी बिहार की धरती से यह संदेश देने का काम किया था कि आतंकवादी चाहे पाताल में छिप जाए, चाहे आकाश में समा जाए, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। आज ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप यहाँ पे भारतीय तिरंगा लेकर के ये भाजपा के इतने सारे जो नेता हैं वो क्या कहेंगे, क्यों निकाली गई है ये तिरंगा रैली? जी, तिरंगा रैली क्यों निकाली गई है? भारतीय जवानों ने जो पाकिस्तान के नापाक इरादे को उनके घर में घुस के सर्जिकल जो स्ट्राइक किए हैं, इसके लिए हम लोग बधाई के पात्र दे रहे हैं भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को। जो पहले की सरकार पानी मांगने पर दूध और खीर देते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग उनके सीना को चीर देंगे। 9 जगह भी हाथम के लिए है, पूरा पीओके हमारा होगा। पाकिस्तान भी करेगी जवाबी कार्रवाई, उसके लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी? पाकिस्तान के सरजमी पे ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो भारत को आंख दिखा दे। यदि आंख दिखाएगा तो उनके आंखों से हम लोग गोटियां खेलने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। 9 नहीं 99 जगह पर कार्रवाई हो, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे कितनी जोश में है, सरकार को बधाई दे रही है, सेना का प्रोत्साहन और बढ़ाने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच टॉक।